मैं समय जम्मू के कालूचक में हूँ। वार्ड नंबर 68 ये आता है और नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44 है। और जिस तरह से जम्मू दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है और यहाँ से एलिवेटेड पोर्शन निकलना है, उससे पहले एग्जिस्टिंग रोड को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है। आप देखेंगे कई सारी स्लैब्स डाली गई हैं। फ़िलहाल जो नाले थे उन्हें जो है कवर किया गया है, पोर्शन बढ़ाया गया है। उसके बाद साइड में जो है बड़ी ड्रेन्स बनाई जा रही हैं पानी की निकासी के लिए। लेकिन जो सड़क का लेवल है वो पहले जितनी सड़क थी शायद उतना है या उससे हल्का सा कम रहेगा। फ़िलहाल समस्या यहाँ पर यहाँ के लोकल्स को आ रही है जो रहते हैं। अगर आप यहाँ पर कई घर देखेंगे, ये ऑलरेडी सड़क क्योंकि पहले नीचे थी, उसके बाद लगातार लेवल ऊपर होता रहा तो सड़क काफ़ी ऊंची हो गई। और ये तमाम जितने भी घर हैं, अगर आप दूर तक देखेंगे, सबका जो लेवल है ये नीचे आ गया हुआ है। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर एक बड़ी ड्रेन बनाई जा रही है और उस ड्रेन के बनाए जाने के बाद समस्या इन लोगों को ये है कि इनके घरों को रास्ता कहाँ से मिलेगा। और पहले जो इनकी ड्रेन्स थी वो घरों से काफ़ी आगे थी और अभी यहाँ पे ड्रेन्स है ही नहीं है, तो घरों का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण मोस्टली घरों की या दुकानों की जो फाउंडेशन है वो वीक होती जा रही है। जो कंपनी इस हाईवे पर काम कर रही है वो VKHPL है और वो लगातार काम कर रही है। कई सारे लोकल्स हैं, इन्होंने हमसे अप्रोच की और चाहा कि मीडिया के माध्यम से बात सामने आए। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज जी, मुझे बताइए कब से ये समस्या आ रही है और जब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी या नालियाँ बना रही थी, उन्होंने बताया नहीं कि आपके घरों का पानी निकालने का रास्ता क्या देगा? कोई नहीं आया पूछने के लिए। सब ये बताते हैं कि हमारे हाथ ये, हमने इतनी हमारी हाइट है, अपना खुद देखो आप। तो पहले जो आपकी जो ड्रेन्स थी, नालियाँ थी, वो कहाँ पर? वो यहाँ से दुकान के आगे से जाता था, आगे नाला है। अच्छा, नाले में पानी जाता था। इन्होंने कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया कि आपको भी नाली बना के दें ताकि वो नाली वो कुछ नहीं है, सारा मलबा नीचे, जब बरसात आती है सारा मलबा के अंदर जाता है, आगे कोई नाली की निकासी नहीं है। अच्छा, तो इनके जो इंजीनियर्स हैं कंपनी के, कभी उनसे कोई बात हुई या कोई पूछने आया? कोई नहीं आता इधर, उनकी लेबर इधर होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। उनकी लेबर है जो इधर काम कर रही है वही होती है इधर काम। तो कितने लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पानी नहीं निकल आ रही है? देख लो आप, दुकानें कितनी हैं, ये पीछे मकान है, इधर देखो, आगे देखो, दुकानें बंद ही सबके दुकानें सारी 50 दुकानें, 50 की 50 दुकानें बंद हो गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ का पीछे का इलाका है तो वो तो सड़कें भी डाउन हो गई होंगी, तो उनको कनेक्टिविटी वो तो निकल जाएंगे, उनका रोड ज़्यादा है। अच्छा, शायद उनका कोई प्रोविज़न बनाया हो उन्होंने। हमारे लिए तो कुछ सोचा नहीं है। हमें तो दिक्कत, तो हमें मोहल्ले वाले को किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सर्वे करने के लिए आया था या फिर सड़क चौड़ी करने की बात थी, उस समय तो यहाँ नीचे थी जगह काफ़ी। बिल्कुल ज़्यादा नीचे थी। सर्वे करने वाले भी आए, बाद में जितने भी आए कोई पूछा नहीं किसी को क्या है क्या नहीं है। आते गए, मलबा डालते गए, मशीनें चलाते गए। गली देखो, इनकी वाइब्रेंट मशीन कर रही थी, अंदर से लेंटर गिर गया। अच्छा, जो मतलब जो रोलर चलते हैं भाई। हाँ, लेंटर गिरा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, दुकान का लेंटर गिर गया मेरा। अभी तो और बहुत ज़्यादा इसमें फीलिंग होनी है। और गिर जाएगा और क्या होगा, और डाउन हो जाएगा, बच्चे कहाँ से चढ़ेंगे? तो मतलब वो देख नहीं रहे हैं कि किन घरों की कंस्ट्रक्शन पुरानी है तो वहाँ पर कुछ और ऑल्टरनेट देख रहा, कोई नहीं देख रहा, ना कोई आ रहा पूछने के लिए कहाँ जा रहा है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारे पानी की निकासी कहाँ है, कोई नहीं पूछ रहा। बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात करने की कोशिश की कहीं? किससे बात करनी है? आता है कोई नहीं है। जो वार्ड नंबर का अनिल भक्त है, जो बना रखा है कारपेंटर, उसको अपने गेटर क्लास से मतलब ऐसे थोड़ी वोट लेने आएगा वो। अब आपका एरिया है, वो तो कभी नहीं आता यहाँ पे? कभी नहीं आया, और खाली ग्रेटर क्लास से मतलब है, ये तो कभी नहीं आया पूछने किसी को। कई सारे घर हैं। सर आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी निकासी की है या फिर घर को रास्ता भी नहीं मिल रहा है? यही बात कहाँ मिल रहा, देखो ना उधर रास्ता पूरा कट कर दिया रास्ता उन्होंने, है नहीं, बिल्कुल नहीं रास्ता बचा है ना। तो जब ये नाली बना देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही रास्ते नहीं बचेंगे। एक दिन आए थे वो रोड वाले, वहाँ बोला यार रास्ता इधर से क्या बनेगा रास्ता। वो बोल रहा है यार रोड वालों को अपना काम करने दो, नगर निगम वाले देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको लेकर कभी मेयर, डिप्टी मेयर किसी से बात हुई कोई? आप क्योंकि अपने घरों का मसला है, आप लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तक किसी से बात नहीं हुई है। हाँ, किसी से नहीं हुआ। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि वो रोड बना के चले जाएंगे, तो कॉर्पोरेशन कहेगी हमारे पास तो ये मसला आया ही नहीं, हमारे पास तो लोग आए नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? यार वो तो बात सही है, गए तो है नहीं, किसी के पास तो गए नहीं है और आया भी कोई नहीं सुध लेने के लिए हमारी। आप ही के बगल में यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, डिप्टी मेयर गंग्याल में ही रहते हैं, तो अगर आप शायद प्रयास करें तो आपके कुछ सोल्यूशन निकल पाए। पता तो सबको है, किसको पता नहीं है कि कालूचक में काम लगा हुआ है। 40 साल पुरानी मार्केट है। अगर आपने रोड बनाना है, रोड बनाने से पहले जो दुकानदार है उनके लिए तो जो पानी निकलना है उनकी तो समस्या पहले दूर करो। आप रोड बना रहे हो, रोड हमारे लिए बना रहे हैं, हमने क्या करना है रोड को? हमारी 40 साल पुरानी दुकानें हैं, इतना इतना पानी चला गया दुकान के अंदर, हमने क्या काम करना है? हम कहाँ जाएँ?
हमने काम नहीं करना है, यही हमारी रोजी रोटी है, यही उन्होंने सारा बंद कर दिया। देखो पूरा दीवार लगा दिया गया, हमने क्या काम करना है, कहाँ जाएंगे हम? यही तो हमारी रोजी रोटी है सारी। और इस गवर्नमेंट ने तबाह करके रख दिया, पूरी गवर्नमेंट ने पूरा जम्मू को तबाह करके रख दिया इसने। गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि हम डेवलपमेंट के लिए हाईवे बना रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है डेवलपमेंट, ये तो नुकसान ही है वैसे। गरीब बंदे, ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, गरीब बंदे के लिए क्या किया इन्होंने? महंगाई इन्होंने की है। कोई ऐसा काम, एक भी काम मुझे बता दो गरीब बंदों के लिए किया है कुछ गरीब बंदों के लिए? इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ तबाह किया है गरीब बंदे को, बस और कुछ नहीं किया। तो ये समस्या यहाँ बनी हुई है। आप क्या प्रयास करेंगे कि मेयर डिप्टी मेयर तक अपनी बात रखें, क्योंकि कंसर्निंग अगर कहा जा रहा है कि म्यूनसिपलिटी की ही देखेगी, तो म्यूनसिपलिटी तक बात रखेंगे तो शायद तब बात बन भी जाए। किसी ने हमसे अभी तक बात की नहीं है। अगर कोई करेगा तो हो सकता है जाना पड़े, जाएंगे मेयर साहब के पास जाएंगे, डिप्टी मेयर के पास जाएंगे। क्योंकि अभी तो आपके घरों के आगे यहाँ तो इस जगह तो नाली नहीं बनी है, तो ये बन जाएगी तो फिर तो शायद आपके घर अंदर घुसना ही मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। कैसे घुसना है? छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे आएंगे ऊपर, कैसे जाएंगे नीचे? वो तो रात को आएगा, दिन में गिर जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? ये हालत सिर्फ एक साइड नहीं है, दोनों साइड है। अगर हम सामने की तरफ की बात करें, वहाँ भी ऐसे ही कई सारे घर हैं जो कि बिल्कुल डाउन हो गए हुए हैं। वहाँ ड्रेन भी बन गई है, उसके ऊपर कवर भी कर दिया गया है, या फिर नहीं किया तो वो कवर हो जाएगा। देन उसके बाद घर जो है उनकी जो घर है वो काफ़ी नीचे रह गए हैं, जिस कारण उनको कैसे वो लिंक होगा, वो उसको लेकर परेशान है। ये घर है काफ़ी कह सकते हैं कि पुरानी कंस्ट्रक्शन है, और जैसे ये बता रहे थे जब ये वाइब्रेट हो रहा था, क्योंकि ज़मीन में जब फिलिंग की जाती है, अर्थ वर्क किया जाता है, उसके बाद लगातार रोलर्स चलते हैं, और रोलर्स चलने पर ज़मीन में जो है कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, जिस कारण कई सारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले देखिए वो घर का लेवल है, और अभी जो एग्जिस्टिंग रोड है वो कहाँ पर है, कितनी हाइट पर है, और उन्होंने अपने घर पे जाने के लिए यहाँ पर कितने स्टेप्स, यानी कि 6 स्टेप्स हैं, तब ये इस घर तक हम जा पा रहे हैं, नीचे उतर पा रहे हैं, जो कि पुरानी ये घर थे, जैसे बता रहे हैं कि 40 साल पुराने। और ये घर देखिए, अगर आप देख के चौंक जाएंगे, ये तो पूरा छत का पोर्शन ही यहाँ पर ये गिर गया हुआ है। ये देखिए, ये वाइब्रेशन से हुआ है, वाइब्रेशन से हुआ ये। उस समय कोई नीचे था तो नहीं, मतलब ना कोई नहीं था, शुक्र बच्चे स्कूल गए थे, और बच्चे घर पे होते हुए आते जाते लग जाते थे, कौन जिम्मेवार था? अभी ये देखो आप, ये भी गिरने वाला ऊपर से। तो अभी तो ये और वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पे मशीनें चलेंगी, फिर तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ये जो बचा हो जाए ये भी गिर जाएगा। तो पानी निकलने की तो यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। खुद वहाँ से मिट्टी उठा के दुकान के अंदर पानी जा रहा था, खुद डाली है मिट्टी, तो इसीलिए आपने मिट्टी लगाई है कि अंदर ना अंदर पानी ना जाए। अब आप देख लीजिए, यहाँ से सड़क की हाइट लगभग 6.5 फीट है। जो एग्जिस्टिंग अभी सड़क है, जो गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर रोड के ऊपर, उसकी हाइट देखिए आप कितनी ऊपर है। तो जो पुराने घर हैं उनको काफ़ी दिक्कत, परेशानी, समस्या, एक तो घर में कैसे घुसेंगे आगे वाले समय में, रास्ते कहाँ से मिलेंगे, दूसरा जो बड़ी ड्रेन बना रहे हैं उसके कारण जो पहले घरों की जो नालियाँ थी, जो पुरानी नालियाँ थी, वो बंद हो गई हुई हैं, और फिलहाल आगे नहीं बनाई गई हैं। इधर पास में एक नाला भी है, और वो पूरा जो एरिया है वो अभी फ़िलहाल मिट्टी से भरा हुआ है, और अभी भी यहाँ पर और अर्थ वर्क होना है, ड्रेन्स बननी है, उसके बाद शायद इनके पीछे की नालियाँ बनाने का कोई प्रपोजल हो। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आए, कोई आ नहीं रहा है। और समस्या सबसे बड़ी ये है, कालू चक्की वार्ड नंबर 68 आता है, नेशनल हाईवे 44, यहाँ पर एक और एलिवेटेड पार्ट बनेगा, सड़क जो है वो खुली हो जाएगी। जो करंट सड़क है वहाँ पर, क्योंकि जब काम होगा तो फिर ट्रैफिक को इस तरफ किया जाएगा ताकि बीच में जो है वो एलिवेटेड रोड के पिलर्स आएंगे, तो उसका प्रोविज़न किया जा रहा है। लेकिन लोकल लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि उनके घर का जो वेस्ट वाटर है उसके निकलने के लिए ड्रेन्स नहीं है, और दूसरा उनके घर जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं। अब यहाँ पर अर्थवर्क होने से वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे होगी, उसको लेकर बड़ी परेशानी में है। अब आगे क्या इसको लेकर कुछ जल्द इनकी सुनवाई होगी, कुछ हेल्प की जाएगी, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो साफ तौर पे ये कहती है कि आपकी परेशानी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखेगा। तो कॉर्पोरेशन, या तो ये लोग कॉर्पोरेशन तक पहुँचे या फिर कॉर्पोरेशन इनके तक पहुँचे, तभी ये मसले को सुलझाया जा सकता है।